हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ना हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे एक आइडेंटिटी को यूज करना और वो हमें यहाँ पे बताई गई है। हालांकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें आइडेंटिटी नहीं बताई गई थी, हमें वहां पे आइडेंटिटी ढूंढनी थी कौन सी लगानी, पर यहाँ पे तो हमको दिए ही है। मतलब अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लर्न करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। क्या है यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे हमको दिया है पहला, देखो x+3 और x+7। मतलब इन्होंने सीधे सीधे कहा है इस वाले फॉर्मूले का यूज करो। मतलब कि इन्होंने यहाँ का मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ पे x ही है, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x की वैल्यू तो ये ही है और b की वैल्यू क्या है 7। बस हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो दोगे पूरा 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 क्वेश्चन हलवा लगने लगेगा। इन्होंने इस पूरे क्वेश्चन को ये चीज बता के पूरा हलवा बना दिया है क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो, हम क्या करेंगे, कहेंगे कि x की वैल्यू जो पहली वाली वैल्यू होगी वो यहाँ के x की वैल्यू होगी और यहाँ पे जो a लिखा है ना, इसकी जो सेकंड वैल्यू होगी ना वो a की हो जाएगी। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? नहीं आया सर फिर से बताओ, ठीक है। हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले इसको ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें इस आइडेंटिटी नंबर 4 का यूज करना है सब में। तो हमने कहा ठीक है बाबू, अगर आपको यही करना है ना तो क्या करती है नी, देखो क्या करना है हम लोग को। x क्या है यहाँ पे x और यहाँ पे a, यहाँ पे x, यहाँ पे b। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली जो संख्या है जो x मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा ना उसको x मान लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन होगा ना उसको x मान लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको x मान लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन होगा, या पहला भी देख सकते हो सब सही सेम ही है तो हम लोग क्या मानेंगे उसे x मानेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है 2x तो 2x को x, इन दोनों में कॉमन 2x तो मतलब 2x, xyz तो इन सबको x मान लेंगे और सबको a और b मान लेंगे। तो यहां से स्टार्ट करना शुरू करें बच्चों। चलो चलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है x+3 और x+7, हाँ कि ना। तो ये कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मूला यूज करो, इसका फॉर्मूला यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी x का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a+b मतलब ये क्या है 3b है, a है और 7 क्या है b। तो 3+7 साथ में क्या है x क्या है हमारा यहाँ पे x लिख दोगे, प्लस ab क्या है मल्टीप्लाई में, मतलब 3 इंटू 7 इंटू मतलब क्या हो गया यहाँ पे प्लस का 3 इंटू 7। उम्मीद करता हूँ आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आया होगा। ये वाला फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे हम लोगों ने माना क्या था, ध्यान से सुन लो। x की वैल्यू हम लोगों ने x ही मान ली थी और a की वैल्यू हम लोगों ने 3 मान ली थी और b की वैल्यू हम लोगों ने 7 मान ली थी। इसका यूज किया और इन सबको रख दिया इसके अंदर। तो ये आ गया अपना आंसर। ध्यान से देखो कि जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 7+2 मतलब 10 हो जाएगा, 7+3 मतलब 10 हो जाएगा और 7 3 21, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसका आंसर लिखते चलते हैं ताकि हम लोग लास्ट में मैच करें। तो इसको हम लोग रब करते हैं, रब कर दिया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। तो आंसर आ रहा है अपना x का स्क्वायर प्लस 10x और प्लस का 21, हाँ कि ना। अब हम लोग इसको रब कर देते हैं, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, इसी चीज का फिर से यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या मिला, a को मान लोगे क्या, आप यहाँ पे इस x को मान लोगे क्या, x को मान लोगे यहाँ पे 4x और 5 को यहाँ पे मान लोगे क्या, यहाँ पे a को मान लोगे 5 और यहाँ पे आप क्या मान लोगे b को मान लोगे। तीन ही तो चीज है सिर्फ, x a और b, x a b सिर्फ एक ही तीन ही चीज होता है। तो तीन चीज को मान लिया, x को 4x, a को b और a को 5 और b को हम लोग यहाँ पे मान लेंगे 1, ठीक है ना। सबकी प्लेस हमें पता चल गई, सबको उठा के इसमें डाल दोगे, x की जगह 4x डाल दो, a की जगह 5 डाल दो, b की जगह 1। तो जब ये करोगे तो ये हमें सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, हम लोग इसको ये देखेंगे। तो x की जगह क्या आ जाएगा हमारा 4x का स्क्वायर प्लस a की जगह डालो इसको तो ये आ जाएगा अपना 5 प्लस b हो गया 1, फिर x क्या है हमारा 4x, ये देखो x है ना 4x, प्लस में हम लोग लिखेंगे a है हमारा 4x, a है हमारा 5, ये ध्यान रखना, a है हमारा 5 और b है हमारा 1। अगर ये चीज अगर गलत आपने यहाँ पे पुट कर दी तो आंसर तो गलत ही आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर क्या जाएगा 4 4 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस में आपको लिखना है ये देखो 5 + 1 क्या आ जाएगा 5 + 1 6, 6 4 24, तो आ जाएगा 24x।
ये करो तो आ जाएगा 5। तो आंसर क्या आ गया 16x स्क्वायर, इसका आंसर आ गया 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। तो आप भी ध्यान से करना, हो सकता है कहीं गलती हो जाए, हो सकता है कहीं गलती हो जाए, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे, देखो थर्ड में देखो, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू, ये जो कॉमन क्या है 4x, तो हम लोग क्या करेंगे 4x को कह देंगे ये a है, और यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये वाला पहले वाला हमारा b हो, ये a होता है। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है क्या कि ये भाई साहब अंदर जो दिए हैं ये तो हमको माइनस में दिए हैं, यहाँ पे भी हमको माइनस में दिए, जबकि फॉर्मूला हमारा प्लस में है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, थोड़ी क्या करेंगे, इसको प्लस में चेंज करेंगे। तो ये हमारा 4x लिखेंगे, फिर बीच में प्लस लिखेंगे, और ब्रैकेट में हम लोग ले लेंगे इसको -5। देखना इसका यूज क्या होगा, इसका यूज क्या होगा, देखो ध्यान से, ये हो गया। और फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग लिखेंगे 4x लिखेंगे, बीच में प्लस लिखेंगे और अंदर लिख लेंगे -1। ठीक, तो हम लोग क्या कर दिए, इसको a ले लिए और माइनस के साथ इसको b लेंगे, और ये भी हमारा क्या है, मतलब कह रहा है b नहीं, मतलब ये x हो गया। ये जो a की वैल्यू है वो पूरी -5 है, और यहाँ पे b की वैल्यू पूरी -a है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, x की वैल्यू यहाँ पे हमने 4x मान ली है, यहाँ पे a की वैल्यू हमने मान ली है पूरी -5 माना है, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -1 माना है। तो यहाँ पे क्या रखोगे, अब इसमें पूरा रखना शुरू करो। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x क्या है 4x का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस का हमारा क्या है a क्या है हमारा -5, प्लस b क्या है हमारा -1 रख दिया, और क्या x की वैल्यू क्या है 4x भी लिख दिया, प्लस में हमारा क्या है a इंटू बी, a की वैल्यू हमारा -5 इंटू b की वैल्यू है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का आ जाएगा हमारा 5 माइनस, और देखो -5 -1 प्लस माइनस -5 -1 क्या हो जाएगा -6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24, 6 हो जाएगा 24x, और ये किस में आएगा, माइनस में ही आएगा आंसर। करके देखो आपको पता चल जाएगा माइनस में कैसे आया। अब देखो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, और ये x का स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अरे धत्तेरी की, अरे धत्तेरी की, धत्तेरी लत्तेरी धत्तेरी लत्तेरी धत्तेरी लत्तेरी। अभी मेरे हिसाब से आप लोगों ने यही सॉल्व किया था, यही वाला सॉल्व कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ये वाला थोड़ा ध्यान रखना कि अगर हम लोगों ने ये वाला गलत किया है तो नहीं, गलत नहीं, ठीक को किया है, सही है क्या है। चलो ये वाला हमारा सॉल्व हो गया ना, तो देखो हमारा ये आ जाएगा 16x का स्क्वायर -24x प्लस 5, ठीक है ना। तीसरा भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसको रब करते हैं। चलो ध्यान से आप फॉर्मूले को देखना, ध्यान से करना। यहाँ पे देखो 4x प्लस 5 है, यहाँ पे 4x क्या है अपना कॉमन है, बीच में देखो यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने को यही फॉर्मूला यूज करके चलना है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी का, और a माइनस बी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। मतलब यहाँ पे हम लोग ये यूज करते थे, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते, मतलब सीधा क्या हो जाता 4x का स्क्वायर लिख देते और माइनस का 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाता 16x स्क्वायर माइनस 25। तो देखो यही आंसर आएगा बाद में का जब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है आंसर इस वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सीधे सीधे हम 4x मानेंगे, a की वैल्यू हम लोग मानेंगे यहाँ पे 5, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है -1 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पहले तो चेंज करेंगे इसको पूरा प्लस में, क्योंकि दोनों प्लस में होना चाहिए, यहाँ पे दोनों प्लस में दिया, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा 4x प्लस 5 ऐसे ही लिखा रहेगा। बस इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 4x प्लस में, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1, तो ये हमारा हो गया, हमारा ये हो गया पूरा, हम लोग मानेंगे पूरा मानेंगे b को, हम लोग मानेंगे -1 हम लोग पूरा मानेंगे b को, सिर्फ 1 नहीं लेंगे, b पूरा -1 लेंगे। अब हम लोग ये सबको पुट कर देंगे इसके अंदर, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x की जहां पे हमारा क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस a क्या है हमारा a प्लस b, मतलब a का हो गया 5, b क्या हो गया प्लस में -1 इंटू x क्या है 4x प्लस a क्या है हमारा 5, b क्या है हमारा -1। इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा 16x का स्क्वायर प्लस इसको करोगे 5 -1 क्या आ जाएगा 4, और 4 4 जा 16x। अब क्या आ जाएगा, ये है 5, ये है -1, 5 इंटू -1 क्या होगा -5, ये आ गया अपना आंसर। आंसर क्या आ गया 16x, यहाँ पे लिख दो आंसर, तो इसको रब करें। चलो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, आंसर आ गया अपना 16x का स्क्वायर प्लस 16x -5। चलो
ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं। चलो अब देखो हम लोग ये वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉमन देखो 2x इधर भी 2x इधर भी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x हो जाएगी। यहाँ पे a क्या है, हम लोगों ने 5y मानेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5y। b को हम लोग क्या मानेंगे 3y, हाँ कि ना, कि b यहाँ पे लिखा है तो देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3y हो जाएगी। इन सबको उठा के इसके अंदर फिर x की प्लेस में लोग क्या लिख देंगे 2x लिख देंगे, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस a क्या है 5y, b क्या है प्लस का 3y, x क्या है 2x, प्लस a क्या है हमारा 5y, इनटू में है ना a b, तो ये हो जाएगा 3y। तो इसे सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15, y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा, 5 और 3y, 5y 3y क्या हो जाएगा 8y, 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16, y और x क्या हो जाएगा xy, ये हो जाएगा प्लस में 2 2 जा 4 x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपना आंसर यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं लिख देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अपना आंसर 4x का स्क्वायर प्लस 16xy प्लस का 15y स्क्वायर। इसका साइन क्या होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, तो आ जाएगा अपना प्लस आंसर। चलो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा बच्चों। अब 2 बचे हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग रब करते हैं। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम लोग क्या मानेंगे x की वैल्यू हम लोग मान लेंगे 2a, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी, b की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी, दोनों प्लस में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधे x की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे ऊपर देखो क्या है हमारा x का स्क्वायर है दिया फॉर्मूला, प्लस a प्लस b x दिया है, प्लस a भी दिया है, x की जहाँ पे आप क्या रखोगे 2a, तो 2a रखो, x की जहाँ पे 2a रखो तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह हम लोगों ने क्या मान के रखा 9, तो 9 रखो, b की जगह मान के रखा 5 तो 5 रखो, x की जगह मान के रखा 2a तो 2a लिखो, प्लस a की जगह मान के रखा है क्या हम लोगों ने 9 तो 9 लिखो, b की जगह मान के रखा है 5 तो 5 लिखो। सॉल्व करो, ये आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 9 5 14 हो जाएगा, 9 5 14 14 2 जा 28, तो 28 a हो जाएगा, प्लस 5 9 जा 45, तो आ जाएगा 45। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। तो क्या आ गया अपना आंसर, आंसर आ गया अपना 4a का स्क्वायर प्लस 28a प्लस 45 आ गया, हाँ कि ना 45 आ गया। अब इसको क्या करते हैं रब करते हैं, क्योंकि हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब लास्ट बचा है क्या हमारा xyz माइनस a xyz माइनस 2। तो यहाँ पे xyz सेम है, कॉमन है, तो इसको हम लोग मानेंगे x, तो x की वैल्यू आ गई xyz और हम लोगों ने क्या मानी है a की मान ली है हमने। अब देखो यहाँ पे चीज देखो, ये चीज क्या है हमारी दोनों माइनस में है, फॉर्मूला क्या है दोनों प्लस में, तो इसको क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे xyz, बीच में प्लस आना है तो प्लस लिख देंगे, और जितनी भी चीजें उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, -4 है तो -4 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है xyz माइनस था यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस लिख दोगे, और जो भी चीज होगी उसको ब्रैकेट में लिख देंगे -2 लिख देंगे ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगी हमारी xyz हो जाएगी हमारी x, और a की वैल्यू होगी -4 और b की वैल्यू होगी हमारी -2। समझ में आया क्या। अब इन सबको उठा के हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूले में इसमें रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या कह रहा है x का स्क्वायर मतलब xyz का होल स्क्वायर करिए, प्लस में आप करिए क्या, प्लस में a लिखिए -4 है, और a प्लस b क्या है -2, फिर लिखिए क्या, आप क्या लिखिए आप x लिखिए मतलब xyz लिखिए, प्लस में आप क्या लिखिए a इंटू बी, तो a की वैल्यू क्या है -4 इंटू बी की वैल्यू है अपनी -2। तो इसको करिए, क्या करना है आपको x का स्क्वायर भी करना है, y का स्क्वायर करना है और z का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये है माइनस में ये भी है माइनस में, तो माइनस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 6 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस ही हो जाता है, तो फाइनली हमारा क्या आएगा -6 आएगा यहाँ पे, और -6 आ जाएगा, और बाहर क्या है xyz, तो लिख देंगे xyz करके देखो समझ में आ जाएगा आपको। प्लस में है तो प्लस में क्या हो जाएगा अपना आंसर, ये क्या है -4 है इधर और -4 है इधर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और 4 इंटू 2 क्या हो जाता है 8, तो ये जाएगा अपना आंसर 8 आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ रहा है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर -6xyz प्लस का 8, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, ये क्या है ये हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर -6xy प्लस 8। इसको मैच करते हैं सबको एक एक करके, क्या आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, कहीं हमसे गलतियां हुई हैं क्या, अगर गलतियां हुई हैं तो बच्चों उसको सुधारना पड़ेगा हम लोगों को।
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले से। तो पहले का आंसर आ रहा है x² + 10x + 21। तो चलो हमारा ये सही है, तो इसे सही करते हुए चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, पहला वाला हमारा सही है। दूसरा वाला आंसर आ रहा है क्या 16x² + 24x + 5। तो ये भी सही है हमारा। तीसरा क्या आ रहा है हमारा 16x² - 24 + 5। तो ये भी सही है। फिर फोर्थ क्या आ रहा है 16x² + 16x - 5। चलो ये भी सही है। और फिर क्या आ रहा है 5 क्या आ रहा है 4x², ठीक है, + 16xy, ठीक है, + 15y²। चलो ये भी सही है। फिर आ रहा है हमारा क्या आ रहा है 4, क्या आ रहा है 4x², नहीं x नहीं है 4, क्या है 4x² है, क्या है 4x²। देखो यहाँ पे कुछ गलती किया है हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गलत किया। अभी हम लोग इसको सही करते हैं। यहाँ पे कुछ गलत किया है। इसके नीचे लिखा x² y² z² - 6xy, अरे वो xy z नहीं लिखा यहाँ पे, तो छोटी छोटी मिस्टेक है वो हो जा रही है। और +8। तो यहाँ पे देखो हम लोगों का कुछ यहाँ पे कुछ आंसर गलत आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं वो क्या आ रहा है हमारा आंसर गलत, ठीक है। तो हम लोग इसे फिर से सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोगों ने गलत किया है तभी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है 2a², यहाँ पे भी प्लस में और यहाँ पे भी प्लस में, तो प्लस की दिक्कत नहीं लेनी है अपने को, ध्यान से देखो प्लस की नहीं लेनी है। फिर से गिर गए। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर से इसको रब करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ गलती कर दी है। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a² हो जाएगी, ध्यान से देखो, हाँ कि ना। तो यहाँ पे अपनी क्या हो जाएगी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू, अभी वो इसमें से जो कॉमन होगा उसको x लेंगे, इसमें से जो कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है हमारा 2a² कॉमन है, 2a² कॉमन है, तो 2a² कॉमन हो गया। और a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, तो a की वैल्यू 9। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, हाँ कि ना, तो b की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसको क्या करेंगे पुट करेंगे इसमें सीधा। तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला क्या होता है x² + a + b x + ab होता है, ठीक है ना। अब हम मेरे हिसाब से हमने सिर्फ 2a लिख दिया था, स्क्वायर नहीं लिखा था, इसी वजह से गलती हो रही थी। तो यहाँ पे आ रहा है x की वैल्यू क्या है 2a² का स्क्वायर है। हमें लगता है सिर्फ हमने 2a लिखा था, इसी वजह से गलत आ रही है, प्लस 2a, फिर क्या है a + b, a की वैल्यू क्या है हमारा 2a² b है। और फिर क्या है x की वैल्यू क्या है हमारी, अरे तेरी की a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 9 + 5, x की वैल्यू क्या है 2a² प्लस a की वैल्यू क्या है 9, b की वैल्यू है 5, ठीक है। 9 5 = 45, ये हो गया अपना आंसर। फिर 5 9 क्या हो जाएगा 14, 14 + 2 क्या हो जाएगा 14 × 8, 14 × 2 क्या हो जाएगा 28, a² ये हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4, और a का स्क्वायर मतलब a × a मतलब a की पावर 4 हो जाएगी, ये हो जाएगा अपना प्लस में। तो ये आएगा अपना आंसर, ना कि ये आएगा, इसमें हमारी पावर ये हो जाएगी एक 4 हो जाएगी और ये हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहीं पे हम लोग गलत कर रहे थे, यहीं पे आ रहा था। और एक बार देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। क्या अब तो कोई गलती नहीं कर दी हम लोगों ने यहाँ पे, तो इसको चेक करते हैं। तो हाँ बच्चों 4a की पावर 4 और है प्लस में 28 a² + 45, हाँ बिल्कुल 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 हम लोगों ने सही किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई, जो हम लोगों ने लिखा गलत था उसकी वजह से गलत आंसर आ रहा था, और सब हम लोगों ने सही किया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझा कि इस वाले को कैसे हम लोग यूज करेंगे, हम लोग सीधे मानते गए, हम लोग को पता चलता चला गया। तो उम्मीद करता हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भुला जाओगे, भुला जाओगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। और क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 सब सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। तो मिलते हैं अपनी दूसरे क्वेश्चन में, अपना ख्याल रखना।